unit 1 is coordinate geometry, which I am going to show you. Okay, so coordinate geometry has different kind of sums. गुजराती में ये चैप्टर आता था स्टैंडर्ड 10 में, स्टैंडर्ड 9 में, उसको बोलते थे याम भूमिति, वही है इधर. ओके, बट इन इंग्लिश. एंड देर आर सर्टेन न्यू मैथड्स, ओके, जो अपने को देखनी पड़ेगी और उसके बारे में समझना पड़ेगा. बहुत इजी है, बराबर, कुछ उसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट अपने को ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे सम्स को ट्विस्ट किया जा सकता है और कौन से नए सम किस तरह से पूछे जा सकते हैं. तो क्वेश्चन कौन सा है उस हिसाब से अपने को उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. अगर फॉर्मूला लगाने में आपने प्रॉब्लम खड़ी की तो आंसर नहीं मिलेगा. कई जगह पे इक्वेशन मांगते हैं, कई जगह पे प्लॉटिंग मांगते हैं, कई जगह पे स्लॉप्स मांगते हैं, तो अलग अलग चीज़ें मांगते हैं. तो अपने को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर आ सकता है या कौन सा फॉर्मूला आ सकता है. बराबर, आंसर कौन सा आएगा वो भी समझना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा आ सकता है वो भी समझना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ पे अपने को ध्यान पूरा देना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. बराबर, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ऑफ जियोमेट्री में पहला ही आता है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर. जैसे कि ए का दिया है 2 3, बी दिया है -2 4, सी दिया है 0 -5 एंड डी दिया है -3 -4. ये कंसेप्ट को अपने को प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ. तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँगा. बराबर, वो ग्राफ ड्रॉ करूँ, आप देख लीजिए कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है और कैसे ग्राफ को प्लॉट किया जाता है. बराबर, तो यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा. इसको 0 बोलेंगे. इसके आगे का राइट साइड का सब प्लस होता है. 1 2 3 4 5. ठीक है, और यहाँ से पूरा इसका राइट साइड पूरा आएगा 1 2 3 4 5. इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, अब इसको x बोला, इसको y बोला, तो नीचे का हो जाएगा y डैश और इस साइड का हो जाएगा x डैश. ठीक है, इतना ये प्लॉटिंग होता है. अब इसमें अपने को और चीज़ देखनी है. ये राइट में प्लस हो गया, इधर माइनस आएगा. -1 -2 -3 -4 -5. नीचे आएगा, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 और ये प्लस आएगा 1 2 3 4 5. यहाँ पे अब पिक्चर खत्म हो गया. बराबर, अपने को पहला प्लॉट बोला था क्या था 2 3, तो 2 प्लस है 3 भी प्लस है, तो 2 3, तो पहला होता है वो x होता है, दूसरा होता है वो y होता है. यहाँ पे ये भी देखना है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं. तो x हमारा 2 हो गया, y हमारा 3 हो गया. तो x यहाँ पे 2, y हमारा 3. ठीक है ना, ये y 3 यहाँ पे मैच हो रहा है ना. देखो ये y, ये 2, ये x, ये y. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला उसको बोलेंगे 2 3 और ये पॉइंट मिला मेरे को a. ठीक है, तो ये पॉइंट को हाईलाइट करेंगे. दूसरा मिला -2 -4, तो x का -2 और यहाँ पे है 4, तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ. तो ये पॉइंट जो मुझे मिलेगा वो पॉइंट मिलेगा मुझे b, जिसका नाम होएगा -2 4. फिर है 0 -5, तो x का 0, तो x का 0 और -5, तो -5 यहाँ पे आएगा. तो ये पॉइंट को बोलेंगे, ये पॉइंट को बोलेंगे, ये पॉइंट था 0 -5 और ये पॉइंट कौन सा था, तो ये पॉइंट था C. अब आएगा D -3 -4, तो x का -3, इसका -4, तो यहाँ पे होएगा. तो ये बोलेंगे D और इसका आंसर आएगा -3 -4.
4, बस इतना सिंपल होता है। ये जो ग्राफ होता है वो 4 भाग में डिवाइड होता है, 1 2 3 4, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और उसमें कौन से आते हैं, तो राइट साइड का एक्स से चालू करो तो प्लस होता है, लेफ्ट साइड का माइनस होता है। वैसे ही वाई का ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना ही सिंपल होता है, ठीक है।